जय श्री राम, राम राम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी रिजल्ट में गड़बड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 मार्च को रिजल्ट जारी होता है। उस दिन यह बताया जाता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अर्थात सफल होने वाले उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 24,599 और यह भी बताया जाता है करीब करीब नौकरी पक्की समझी जाए। अब बात कर लेते हैं आगे। 21 जून को फिर से रिजल्ट जारी होता है उसी 12 सब्जेक्ट का और इसमें एक नया कॉलम रो ऐड हो जाता है मेरिट लिस्ट का। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरिट लिस्ट में 24,598 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अब इसमें आप लोग यह भी देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल एक अभ्यर्थी इस तरह से बाहर होना चाहिए, जबकि हजारों संख्या में अभ्यर्थी बाहर कैसे हो गए, ये अभ्यर्थियों के मन में आशंका बनी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं पेपर 1 में टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करें तो 16,068 है, जबकि मेरिट लिस्ट में आने वाले की बात करते हैं तो 16,067 है। अब आगे बात कर लेते हैं पेपर 2 में टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 8531 है और मेरिट लिस्ट में भी इतना ही शामिल होता है। तो ऐसे में आप लोग को भी संशय बना हुआ होगा। अभ्यर्थियों की आशंका है कि देख सकते हैं अभ्यर्थियों के मन में आशंका यह है कि कहीं बड़ी संख्या में बाहर से नहीं मेरिट लिस्ट में जोड़ा गया है। ये सभी बातें हैं। आशंका का मेन कारण आप लोग ये भी जान सकते हैं कि 12 मार्च के बाद किए गए आरटीआई का अभी तक रिप्लाई नहीं आया और 12 मार्च को जो रिजल्ट जारी होता है उस दिन कट ऑफ नहीं जारी किया गया। यही सबसे मेन कारण है, आशंका का मुख्य कारण कह सकते हैं। तो ये भी है कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया था, न ही आरटीआई का रिप्लाई आता है विषय में कितने पास हुए हैं विषयवार। तो आप लोग ये भी जान सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट बना देना। तो ये भी बातें हैं कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कुल पद के बराबर रिजल्ट नहीं प्रकाशित होता है, नहीं जारी किया जाता है। कम से कम 2.5 टाइम्स और 5 टाइम्स प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलता है, जबकि इसमें बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर विषयवार रिजल्ट घोषित कर दिया गया, मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि आप लोग यह जान सकते हैं कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है और इसमें भी कितने अभ्यर्थी छट जाते हैं जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं रखता है। वही बात है अपीयरिंग के भी साथ है, कोई अपीयरिंग रहता है और अप्लाई कर देता है। एज के बारे में भी कहा गया है, कैटेगरी, ये सभी में गड़बड़ियाँ होती है। अदर जॉब भी किसी का हो जाता है या फिर अधिक सैलरी बाद में हो जाता है तो इस जॉब में आना पसंद नहीं करते हैं। ये सभी बातें हैं। चॉइस भी, विलेज, सिटी, ये सभी डिपेंड करता है। और फोटो के बारे में आप लोग देखे ही होंगे, एसटीटी रिजल्ट में जारी हुआ था उसमें एक अभिनेत्री का फोटो था। तो ये सभी बातें हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाता तो मेरिट लिस्ट बनता, तो ऐसी बातें नहीं होती। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाई जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पर। बीएससीबी का काम था कि परीक्षा लेना, तो ये भी है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है बीएससीबी का काम है परीक्षा लेना। अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो एसटीटी का मतलब बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि नाम से ही स्पष्ट है। साथ ही 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र की बात भी की गई है जो आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये बातें हम लोग आज से 2-3 महीना पहले जब वीडियो बनाते थे उसमें भी ये बातें किए थे। एसटीटी यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन का। तो इसमें प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात जो कही गई है उसको देख लेते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी विषयवार एवं कोटिवार कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार, कोटिवार, जिलावार कुल पद का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं छठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए फ्रेश रोस्टर की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से की गई है। तो फ्रेश रोस्टर में ही पता चलता है वैकेंसी के बारे में। और आप लोग ये भी जानते हैं नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी होता है वह टेंटेटिव होता है, अर्थात घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।
ये आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में कि 60,000 वैकेंसी बाद में हो जाता है। तो ये सभी बातें हैं, घट बढ़ सकता है, तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है, जब तक फर्स्ट रोस्टर नहीं बनेगा तब तक ये कहना मुश्किल है। और कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी हो सकता है। वैसे प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकता है 2.5 टाइम्स और 5 टाइम्स, और उसको ही नियोजन में भेजा जा सकता है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बातें कर लेते हैं। तो इसके अनुसार ही प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही गई है। तो प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात है कुल पद के बराबर, तो ऐसा संभव नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी होती है वह समय के साथ घट बढ़ सकता है, टेंटेटिव होता है, जैसा कि रेलवे ALP टेक्नीशियन में देखा जा चुका है। और ऐसे में प्रमाण पत्र कितना दिया जाएगा, ये सभी बातें शिक्षा विभाग पर भी डिपेंड करता है कि शिक्षा विभाग यदि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देना चाहता है साथ में या आगे के फेज में, तो इसके लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रमाण पत्र की वैधता की। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक, अर्थात जो भी क्वालिफाइड हुआ है, सफल हुआ है, सभी को प्रमाण पत्र मिलना तय था, और वो भी 7 साल वैलिडिटी अब तो जीवन भर कर दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसको लेकर एक जो बात है आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। प्रथम तो कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, और ये बातें कह चुके हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सभी बातें नहीं रखता हो या फिर दोनों पेपर में पास हो, ये सभी बातें भी हैं। अब आगे देख लेते हैं। फिर भी मानकर चलते हैं यदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, KVS, NVS, ETC के तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करें तो उन अभ्यर्थियों को सभी परीक्षा के तरह नियुक्ति पत्र मिलता। तो हाँ, इसी से हम आज से पहले ही कंक्लूजन वीडियो आप लोग देखे होंगे 2-3 महीना पहले का वीडियो, तो उसमें क्लियर कर चुके थे कि न कि 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र मिलता। तो ये बातें पहले ही बता चुके थे। इस तरह से आप लोग मान सकते थे कि यह STT शिक्षक पात्रता परीक्षा है। मानना क्या है, ये तो है ही, जो नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि भविष्य में STT होगा तो फिर कट ऑफ कुल पद के अनुसार बनेगा। तो 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, मतलब फिर से कट ऑफ बनेगा तो प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत यहाँ पर 7 साल वैलिडिटी के साथ पड़ती है। तो ये इससे ही स्पष्ट था। अब आगे भी देख लेते हैं। बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, बैंक जो सब भी एग्ज़ाम हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में 7 साल वैलिडिटी का बात होता है नहीं, तो यही बातें कही गई है, जो कि कंक्लूजन वीडियो बहुत दिन पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत दिन पहले ही बताया जा चुका है। अब आगे देख लेते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी की कंपटीशन में रिक्तियां टेंटेटिव होता है, अर्थात विज्ञापन में दी गई रिक्तियां घट सकता है और बढ़ भी सकता है। यह निर्भर करता है छठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए जो फ्रेश रोस्टर है उस पर भी डिपेंड करता है, जो कि जिला के अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जारी होगा, इस पर निर्भर करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है ऐसे में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नोट इन मेरिट लिस्ट BSB ने कैसे किया। हाँ, ये अभ्यर्थी जो नोट इन मेरिट लिस्ट हैं उनका कहना है। अब बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो किया नहीं, विज्ञापन की बात कर रहे हैं, तो विज्ञापन में दिए गए कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को ही सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है। हाँ, तो ये भी बात बहुत सारे अभ्यर्थियों से आप लोग भी सुन सकते हैं या फिर देखे भी होंगे, सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है। 2.5 टाइम्स टू 5 टाइम्स प्रोविजनल लिस्ट हर हाल में नियोजन में जाने के लिए होना चाहिए। हाँ, तो उसमें भी आगे देख लेते हैं। आप लोग यहाँ भी देख लीजिए, जो कि है नियमावली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 का 10 पॉइंट। ये सभी कंक्लूजन वीडियो में बहुत दिन पहले बना चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर कंक्लूजन वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें ये बातें की गई है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाए। यदि कुल पद के बराबर ही BSB अभी दे देगा तो 5 गुना अभ्यर्थियों को कैसे मेधा सूची में 5 गुना तक शामिल किया जा सकता है। मानकर चलते हैं 2011 को भी अप्लाई करने का मौका दें, तो ये सभी बातें संभव नहीं थी। तो ये सभी बातें हैं। 5 गुना
मतलब अधिकतम है तो कम से कम तो 2.5 टाइम्स देना ही था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुलपति के बराबर संभव है मेरिट लिस्ट जारी करना। अब आगे बात कर लेते हैं। वैसे समय की बर्बादी होगी और यह जो प्रक्रिया है नियुक्ति की प्रक्रिया वो 7वें 8वें 9वें ऐसे चरण में बहुत ज़्यादा चरण हो सकता है यदि कुलपति के बराबर अभ्यर्थियों को ही सर्टिफिकेट दिया जाता तो। अब आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों को आश्चर्यचकित करने वाला। तो ये बातें हैं जो आश्चर्यचकित करने वाला है। एक कोई कैंडिडेट है जिसने साइंस पेपर की बात करें तो माइनस में मार्किंग है उसका, -1.7401 है। अब पेपर 2 की बात करें तो उसने पेपर 2 में जूलॉजी ही है, उसमें 123 अंक प्राप्त किए हैं, 124 करीब कह सकते हैं अंक प्राप्त किए हैं। तो इससे भी अभ्यर्थियों को आश्चर्यचकित हैं कि साइंस का अभ्यर्थी में जो 50 नंबर है तो दोनों में 50 नंबर का पेपर उसी से मिलता जुलता है और 100 नंबर का जूलॉजी होगा तो उसका अलग बात है, लेकिन 50 में भी तो स्कोर इतना जो क्वालिफाइड है 123 अंक लाता है तो करना ही चाहिए स्कोर। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन कारण भी है साथ साथ कि कुछ अलग परिस्थितियां बन गई हो, जैसे कि तबीयत खराब हो गया हो या फिर कुछ भी, तो अलग बात है। कारण सेकंड है कि आप लोग देखे होंगे, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो भी इस पर बन चुका है, बहुत दिन पहले ही देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बना चुके हैं वीडियो की टीटी फर्जी वाला फेल अभ्यर्थियों को मिले 27 अंक, आगे 1 अंक लगाकर बना दिया 127। तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा हो या नहीं हो, ये सभी बातें भी डिपेंड करता है। तो आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं, यही बात आप लोग को सर्च करना है। और 2018 न्यूज़ है जो कि आप लोग देख सकते हैं, गूगल सर्च कीजिएगा तो न्यूज़ पेपर में ही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया था कि अधिकांश 18 से 30 मार्क्स लाने वाले में 1 लगा दिया गया था। 1 लगा दिया तो 18 है तो 118 हो गया, 119 हो गया, 120 हो गया, ऐसा हो ही जाएगा, 1 लगा देगा आगे से। तो ये सभी बातें देखने को मिलती हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे, बिहार बोर्ड का ही बात है ये भी। तो 2018 का न्यूज़ है ये, टीटी पेपर फ्रॉड फेल कैंडिडेट्स गोट। आप लोग इंग्लिश में सर्च करना चाहते हैं तो इसको ऐसे सर्च कीजिएगा, टीटी पेपर टाइप करके, टीटी पेपर फ्रॉड फेल कैंडिडेट्स गोट 27 मार्क्स। ये सभी आप लोग देख सकते हैं। बिहार टीटी 27 में 1 मार्क्स एड 127, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं तो आप लोग को ये डेटा मिल सकता है। बिहार टीटी 2011 डेटा फ्रॉम टीटी रिजल्ट्स, ये सभी सीज्ड किया था SIT ने, तो ये बारे में बताया गया है। तो इससे सोल्यूशन क्या मिलता है, तो कंक्लूजन यह बनता है, सोल्यूशन कह सकते हैं कि आप लोग इसके लिए सबसे पहले उसके एकेडमिक मार्क्स देखा जाए। BSB के द्वारा आवेदन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म में एकेडमिक मार्क होगा ही, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है, कैसा मैट्रिक में है, इंटर में है या फिर ग्रेजुएशन BEd में MSc है, MSc में कैसा परफॉर्मेंस है देखा जा सकता है। वैसे किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी बन सकती हैं, ये सभी बातें हैं। तो दोनों बातें संभव हैं, 2 ही कारण हो सकता है। मेरिट लिस्ट का महत्व, अब बात कर लेते हैं क्या बताया गया है। सांकेतिक है, मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक है, टॉपर्स हैं तो वे हैं ही। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो अंक जरूर मिलेगा। जैसे कि आप लोग 2, 4, 6, 8 वेटेज देखते हैं तो टॉपर्स तो टॉपर रहेगा ही। जैसे 140 जो अंक लाया है उसको 8 अंक मिल जाता था, तो ऐसे हो जाएगा। तो वही सब बात है। 105 से जिसका ज़्यादा है तो उसको 4 अंक मिल जाएगा, 120 से ज़्यादा है उसको 6 अंक मिल जाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टॉपर तो आगे हो ही जाएगा, उसका एकेडमिक मार्क्स भी अच्छा होता है टॉपर का, तो टॉपर तो आगे रहेंगी ही। तो इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नियमावली से हो या फिर इस तरह से हो, टॉपर तो आगे होंगे ही, वही बताया गया इसमें न्यूज़ में। हालांकि नियोजन की पात्रता सभी को रहेगी। उन्होंने साफ किया कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। हाँ, तो पात्र तो रहेंगे ही, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं नियमावली हो, आगे देखने वाले हैं, नियमावली हो या फिर गजट हो, सभी में बताया गया सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और प्रमाण पत्र तो सबको मिलना तय है जो भी क्वालिफाइड हुए हैं। जानकारों के मुताबिक शिक्षा विभाग की समस्या का समाधान हो चुका है, आप लोग जान सकते हैं। इसके लिए आप लोग एक जो शिक्षक के
वर्ष 2020 में प्रभावी की गई सेवा शर्त में निहित है। इस नियमावली में प्रावधान किया गया है कि भविष्य में शिक्षकों की होने वाली नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट बनाने में ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स को जोड़े जाएंगे। तो ये सभी बातें हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो टीटी के अंक अब बताया गया है, अंक तो ऐसे भी नहीं जुड़ता था पहले भी। तो शायद 248 जो है 2468 ये जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, अब आगे देखने वाला बात है क्या होता है आगे। इस आधार पर एसटीटी में सिर्फ पास करना ही अनिवार्य है। तो पास करना ही अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग अब जो लिस्ट जारी करेगा उसमें सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे, ऐसा बात कहा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के अंक नहीं जुड़ेंगे। तो ये बातें की गई हैं, अर्थात 2468 या फिर टीटी के अंक जो जितना मार्क लाया है ये सभी नहीं जुड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, भविष्य बताएगा। इस आधार पर एसटीटी में सिर्फ पास करना ही अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग अब जो लिस्ट जारी करेगा उसमें सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सभी बातें बताई गई थी जो कि 2-3 महीना पहले का वीडियो है। तो उसमें यह बताया गया था कि नियमावली से ही कोई भी संदेह हो ये सभी पता किया जा सकता है। शिक्षक के नियुक्ति से संबंधित बातें दी गई है शिक्षक नियमावली में। तो उसी में यह है महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो उसमें 24 था कि पूर्व के नियमावली निरसन की बात की गई थी। तो ये सभी अब बड़ा बात हो जाएगा जैसा कि दिखाया गया था। 10th पॉइंट है कि अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल। तो 5 गुना अधिकतम है तो न्यूनतम होगा 2.5 टाइम्स, लेकिन इसमें 5 गुना तक शामिल किया जाएगा। ये तो नियोजन की बात है। मतलब यहाँ पर कुछ बीएसबी ने कुल पद के बराबर जो जारी किया था वो कहीं से भी उचित तो था नहीं। इसमें लेट होता, सेकेंड लिस्ट जारी करता या नहीं करता, ये तो बातें क्लियर थी नहीं। तो ये सभी बातें थी। 5 का 3, 7 का 3 है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, तो सिर्फ उत्तीर्ण बताया गया है अर्थात क्वालिफाइड। तो इसीलिए भाग लेने का सभी को मौका मिलेगा। आप लोग के लिए खुशखबरी आज मिल चुकी होगी। खुशखबरी भी एक तरह से नहीं कहा जा सकता है, उसमें भी बहुत सारे बातें हैं। सीट की संख्या बढ़ाई जाए तभी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। इसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, न कि आपस में विवाद खड़ा किया जाए। तो उससे अच्छा है कि सभी मिलकर ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक वैकेंसी रिक्तियों की संख्या बढ़े। जैसे 33,916 पद स्वीकृत हैं उसे भी इसमें ऐड कर दिया जाए, जिससे बहुत जल्द आप लोगों को बहाली का मौका मिल सके। और साथ ही साथ छठे चरण में 30,020 पद रिक्त थे, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि सर्टिफिकेट बहुत कम के पास था। ऐसे में भी बहुत सारे पद रिक्त रह सकते हैं। आगे बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने पद रिक्त रह सकते हैं इस पर। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं 24 पॉइंट था कि जिसमें निरसन की बात की गई थी जितने भी पूर्व के नियमावली हैं। और सेकेंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वो बात किया गया कि स्वतः अपने आप इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो अब तो कुछ मतलब बनता नहीं है। जो शिक्षा विभाग का फैसला होगा वही अहम होगा। सारी बातें अब शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड करेगी, क्या शिक्षा विभाग करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। क्योंकि नोटिफिकेशन भी पूरी तरह से क्लियर नहीं था। यदि कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तैयार किया जा सकता था और उसको नियुक्ति पत्र मिल जाता यदि कुल पद के बराबर को मेधा सूची तैयार किया जाता है। तो ये सभी बातें थी, स्पष्ट नहीं था नोटिफिकेशन। तो शिक्षा विभाग का फैसला ही ऐसे में अहम था। अब बात कर लेते हैं आगे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020। तो इसमें यह बातें की गई है कि 5 का 3 है, 7 का 3 है। वही बात है कि बिहार सरकार द्वारा जो आयोजित हुआ था शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें सिर्फ क्वालिफाइड रहना चाहिए, यही बातें की गई, उत्तीर्ण रहना चाहिए। और उत्तीर्ण का देख सकते हैं आप लोग, पहले ही ये सभी बातें कंक्लूजन वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज के तौर पर देख लेते हैं। 50% और